जदीद साइंटिस्ट को भी कंफ्यूजन में डाल रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इजिप्ट से मिलने वाली सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में से बहुत से कॉफिन्स दरियाफ्त किए हैं, लेकिन इस तरह के यूनिक कॉफिन्स आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट के शहर कायरो से खुदाई के दौरान ऐसे कॉफिन्स मिले जिनके ऊपर बाकायदा मरने वालों की तस्वीरें भी बनी हुई थी। इन्हें एक ही जगह से पूरे 10 कॉफिन मिले और इन 10 के 10 में मरने वालों की पेंटिंग्स मौजूद थी। इनमें मर्द, औरतें और इवन बच्चे भी शामिल थे। माहिरीन का कहना है कि ये कॉफिन आज से 2000 साल पुराने हैं और रोमन सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये पेंटिंग्स इतनी रियलिस्टिक लगती थी कि इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये आज से हजारों साल पुरानी है। ये बिल्कुल इस तरह प्रिजर्व थी कि इन्हें आज ही बनाया गया है। इन पिक्चर्स को लकड़ी पर पेंट किया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि ये तस्वीरें उस दौर की किसी रॉयल फैमिली के मेंबर्स की हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन पेंटिंग्स को उस वक्त बनाया गया था जब ये लोग जिंदा थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ ये मम्मीज ही नहीं बल्कि इनकी तस्वीरें भी 2000 साल गुजरने के बावजूद वेल प्रिजर्व्ड हैं। ये लोग वाकई में बहुत मिस्टीरियस थे। दोस्तों अगर मिस्र के शहर गीजा की बात की जाए तो इस सिटी के अंदर पिरामिड्स और एंशिएंट इजिप्ट की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। वैसे तो हिस्टोरियंस गाहे बगाहे मिस्र से कोई ना कोई डिस्कवरी करते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट को गीजा में मौजूद कुफू पिरामिड के अंदर से एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वो लोग शॉक हो गए। इजिप्ट की आर्कियोलॉजिस्ट कुफू पिरामिड पर रिसर्च करने गए तो इन्हें वहाँ एक सीक्रेट दीवार के पीछे लंबी सी सुरंग नजर आई। इस सुरंग को देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे बाकायदा छुपाकर किसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया था। ये रास्ता 30 फुट लंबा था। जब रिसर्चर्स इस पर चलकर आगे गए तो इन्हें एक सीक्रेट कमरा नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कमरे के अंदर 2 एक्स्ट्रा ह्यूज स्टोन्स भी मौजूद थे जिनका कलर डल ब्लैक था। इजिप्शियंस ने ये सीक्रेट कमरा किस मकसद के लिए बनाया था और इसके अंदर इतने बड़े स्टोन्स क्यों रखे गए थे, ये बात कोई नहीं जानता। हो सकता है उस दौर के बादशाह इस सीक्रेट रूम में आकर अपने खुफिया मिशंस की प्लानिंग करते होंगे। लेकिन इन काले पत्थरों को यहाँ किस मकसद के लिए रखा गया था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों मिस्र से मम्मीज का मिलना कोई नई या अनोखी बात नहीं है, लेकिन कुछ अरसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को कायरो से ऐसी मम्मीज मिली जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ये जो 2 मम्मीज आप देख रहे हैं, देखने में तो ये आम सी एंशिएंट मम्मीज लगती हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी जबानें सोने से बनी हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये मम्मीज जनवरी 2014 में दरियाफ्त की थी और इनका कहना है कि ये आज से तकरीबन 3000 साल पुरानी है। इनकी बॉडीज तो नॉर्मल मम्मीज की तरह ही प्रिजर्व थी, लेकिन इनकी जबानों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। हैरानगी की बात यह है कि आज से पहले इजिप्ट से जितनी भी मम्मीज दरियाफ्त की गई हैं, इन्होंने सोने के जेवरात तो पहने होते थे, लेकिन इनमें से किसी एक की भी जबान सोने की नहीं थी। ये दोनों मम्मीज इतनी मिस्टीरियस हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट लाख कोशिश के बावजूद भी इनकी गोल्डन टंग्स का राज नहीं जान पाए। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये मम्मीज उस दौर के बादशाहों की हैं और इन्होंने अपनी जबानों पर सोने की परत इसलिए चढ़ाई थी ताकि वो मरने के बाद अपने देवताओं से बातें कर सकें। बहरहाल जो भी हो, ये लोग वाकई में बहुत अजीब थे। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये बात जानते होंगे कि कदीम मिस्र के लोग अपने देवताओं और बादशाहों के मरने के बाद इनकी बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए इनकी मम्मीज बना देते थे। किंग्स या रॉयल फैमिली मेंबर्स को तो मम्मीफाई करने की बात समझ आती है, लेकिन क्या आपने किसी जानवर की मम्मी देखी है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन आज से कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम कायरो में एक टॉम की खुदाई कर रही थी। एक जगह खुदाई के दौरान इन्हें एक दुम्बे की खोपड़ी मिली जिसे देखकर वो लोग शॉक हो गए। ये एक मम्मीफाइड स्कल था और इसे इतने अच्छे तरीके से मम्मीफाई किया गया था जैसे ये किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की खोपड़ी है। खैर आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह की मजीद खुदाई करना शुरू हो गए ताकि इस मम्मीफाइड स्कल का राज पता चल सके। लेकिन जब इन्होंने इस जगह की मुकम्मल खुदाई की तो वहाँ एक नहीं बल्कि हजारों दुम्बों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी और वो सब की सब वेल प्रिजर्व थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टॉम में पूरे 2000 मम्मीफाइड स्कल्स दफन थे और ये तमाम स्कल्स दुम्बों के थे। सोचने की बात यह है कि इन जानवरों को इतने अच्छे तरीके से क्यों प्रिजर्व किया गया। हो सकता है कि उस जमाने के लोग दुम्बों की भी पूजा करते होंगे, लेकिन इनके सिर्फ सरों को ही क्यों मम्मीफाई किया गया, ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
दोस्तों अगर एंशिएंट इजिप्ट के किंग्स और क्वींस की बात की जाए तो आज तक जितने भी रॉयल मेंबर्स दरियाफ्त हुए हैं उन सब के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जरूर मिल जाती है, लेकिन 2010 में एक ऐसी रॉयल मम्मी डिस्कवर हुई जिसके मुतालिक आर्कियोलॉजिस्ट लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं जान पाए। ये जो मम्मी आप देख रहे हैं इसे वैली ऑफ किंग्स में दरियाफ्त किया गया था। वैली ऑफ किंग इजिप्ट की एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बादशाहों, मलकों और रॉयल फैमिलीज को दफन किया जाता था। इस मम्मी की दरियाफ्त भी एक मकबरे से की गई थी और ये क्वीन की मम्मी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये मलिका थी कौन और इसका नाम क्या था ये बात कोई नहीं जानता। ना तो इसके ताबूत पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई थी और न ही रिसर्चर्स को इसके बारे में हिस्ट्री में कुछ पता चल सका। ये मम्मी आज से 4500 साल पुरानी है। इसके मकबरे पर मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे मजस्मे, जेवरात और इवन हर वो चीज मौजूद है जो किसी शहजादी के टॉम के अंदर रखी गई थी। इस पुराने टॉम में सिर्फ एक ही कब्र थी जो इस मलका की थी, लेकिन ये मलका थी कौन और इसे गुमनाम क्यों रखा गया ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों अक्टूबर 2022 में इजिप्ट की आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम 1700 साल पुरानी बंदरगाह की रिसर्च कर रही थी। ये लोग जब खुदाई कर रहे थे तो इन्हें वहाँ एक मकबरा बना हुआ नजर आया। इस मकबरे के अंदर ईगल परिंदे के 15 ढांचे पड़े हुए थे और एक पत्थर भी मौजूद था जिस पर उस दौर के 2 खुदाओं की तस्वीरें बनी हुई थी। शॉकिंग बात यह है कि ये 15 के 15 फैल्कन सर के बगैर थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई इनके सर काट कर ले गया और धड़ को यहीं छोड़ दिया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कदीम अपने खुदाओं को खुश करने के लिए जानवरों और परिंदों की बलि चढ़ाते थे और हो सकता है कि इन फैल्कन्स को भी बलि के लिए कुर्बान किया गया होगा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को मकबरे से एक और स्टोन भी मिला जिस पर लिखी गई अल्फाज का तर्जमा ये था कि फैल्कन्स के सरों को इस जगह पर उबालना मना है। वेल इस लाइन से ये बात तो पता चलती है कि वो लोग बाज के सर को बॉयल करते थे, लेकिन इन्हें किस मकसद के लिए बॉयल किया जाता था ये बात कोई नहीं जानता। हो सकता है वो लोग बाज के सरों को उबाल कर खाते हों या फिर अपने देवताओं को चढ़ा देते होंगे। एनीवे जो भी हो, इनसे अजीब कौम दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई। दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट दुनिया की वो तारीख है जो मिस्ट्री से भरी हुई है। इंसान शायद इन्हें कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। दिसंबर 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम कायरो के एक इलाके अमारना में रिसर्च कर रहे थे कि खुदाई के दौरान इन्हें सोने की 3 अंगूठियां मिली। वैसे तो मिस्र की जमीन से गोल्ड रिंग्स का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इन रिंग्स की सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि इस पूरी जगह पर इन 3 सोने की अंगूठियों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। इवन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा कि शायद इन्हें कोई इंसानी ढांचा या चीज मिल जाए जिससे इन अंगूठियों के बारे में पता चल सके, लेकिन इन्हें उस जगह से और कोई चीज नहीं मिली। जब इन रिंग्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये गोल्ड रिंग्स अकेंटन फिरौन के दौर की हैं, जो कि आज से 3300 साल पहले आबाद था। इन तीनों अंगूठियों के ऊपर न सिर्फ उस दौर के फिरौन का नाम लिखा गया था बल्कि उसकी तस्वीर भी बनाई गई थी। ये अंगूठियां इतनी कीमती और नायाब थी कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो फिरौन खुद इन रिंग्स को यूज करता था।